गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, एनसीईआरटी समर्पण बैच की जो अपनी क्लास चल रही है उसमें हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। और ये क्लास हमारी क्लास 12th अकाउंटेंसी के लिए है, जिसमें हम एनसीईआरटी का कंप्लीट सिलेबस कर रहे हैं। और ये क्लास हमारी रोज मंडे टू फ्राइडे आपको 3 बजे मिलती है। और रेगुलरली हम क्लास कंडक्ट कर रहे हैं। और आज की इस क्लास में हमारा लेक्चर नंबर 32 है। और इसमें हम चैप्टर नंबर 2 एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है ये। इलस्ट्रेशन नंबर 25 एंड 26 आज की इस क्लास में अपन सॉल्व करेंगे। तो आप सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए और अपनी जो कॉपी है, नोटबुक है, वो भी निकाल के रख लीजिए। तो साथ के साथ आप सॉल्व करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्लास के अंदर आप जानते हैं हम एनसीईआरटी का कंप्लीट थ्योरी कॉन्सेप्ट्स, एनसीईआरटी इलस्ट्रेशंस, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस, डू इट योरसेल्फ, ये सारी चीजें अपन डिस्कस कर रहे हैं। और कोर्स कंप्लीट होने के बाद अपन पीवाईक्यू इसके अंदर सॉल्व करेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से इन क्लासेस को रेगुलरली अच्छे से ज्वाइन करेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। डी मेथड्स कॉमर्स एकेडमी के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी इसी नाम से है। टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी इंफॉर्मेशन जो होगी या पीडीएफ वगैरह होगी वो आपको यहीं से मिलेगी। लाइक शेयर और जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही है, कितना फायदा आपको हो रहा है। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी लेक्चर नंबर 32, इसमें हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की बात करेंगे। एनसीईआरटी सॉल्यूशन में इलस्ट्रेशन नंबर 25 एंड 26, ये दो इलस्ट्रेशन अपन सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जब कोई पार्टनर का एडमिशन होता है तो उस टाइम पे अपने को कैपिटल का एडजस्टमेंट करना होता है। तो ये 3 तरीके से होता है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग हम ओल्ड पार्टनर की कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं। जिसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल होती है, उस न्यू पार्टनर की कैपिटल को अपन बेस बनाते हैं और ओल्ड पार्टनर की कैपिटल उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट की जाती है। फिर दूसरा है टू फाइंड आउट द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनरशिप। मतलब नए पार्टनर की कैपिटल में यहाँ पर कैलकुलेट की जाती है। एक पूंजी का समायोजन इस तरह से भी होता है, कैपिटल का एडजस्टमेंट, जिसमें हम पुराने जो पार्टनर्स होते हैं उनकी कैपिटल के आधार पर हम न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालते हैं। व्हेन द कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इन क्वेश्चन इज प्रोवाइडेड, अगर मान लो फर्म में न्यू कैपिटल अगर दे रखी है तो भी उसका अपन एडजस्टमेंट करते हैं। तो इन तीनों ही कॉन्सेप्ट्स को आज की क्लास में अपन सॉल्व करेंगे। देखिए, इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, यानी न्यू पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग हमें ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल का क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अंडर दिस मेथड न्यू प्रॉफिट लॉस रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर इज फर्स्ट कैलकुलेटेड। यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सभी पार्टनर्स का न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी फर्म के अंदर 2 पार्टनर हैं, ए और बी। अब सी न्यू पार्टनर आ रहा है, तो उसके बाद में तीनों का अपने को क्या चाहिए, न्यू रेशियो चाहिए सबसे पहले। तो पहली रिक्वायरमेंट हमारी ये रहेगी, जब आपको कैपिटल का एडजस्टमेंट नए पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग करना हो, पुराने पार्टनर की कैपिटल का एडजस्टमेंट, तो ऐसी कंडीशन में आपको सबसे पहले न्यू रेशियो की कैलकुलेट करना पड़ेगा। दिस इज डिवाइडेड। उसके बाद में फिर क्या करेंगे, देन बेस्ड ऑन द न्यू पार्टनर्स कैपिटल फर्म टोटल कैपिटल इज डिटरमाइंड। जैसे मान लो सी न्यू पार्टनर है, 1/4 के लिए आ रहा है और 50,000 रुपए की कैपिटल लेकर आ रहा है। तो फिर अपन क्या करेंगे, इसकी कैपिटल के अकॉर्डिंग पूरी फर्म की कैपिटल निकाल लेंगे। और पूरी फर्म की कैपिटल हो जाएगी आपकी, जैसे मान लो इस एग्जांपल में 2 लाख रुपए की कैपिटल हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे। पहले न्यू रेशियो निकाल लेंगे और उसके बाद में न्यू पार्टनर की जो कैपिटल दे रखी है उसका जो शेयर है उसको रिवर्स करके फर्म की टोटल कैपिटल निकाल लेंगे। दिस इज डिवाइडेड अमंग ऑल पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू डिटरमाइन द न्यू कैपिटल ऑफ ईच एग्जिस्टिंग पार्टनर। हर पार्टनर की कैपिटल निकालने के लिए ये जो 2 लाख रुपए की कैपिटल आई है, मान लो न्यू कैपिटल 2 लाख आई है, इसे हम न्यू रेशियो में डिवाइड कर देंगे ए और बी के अंदर।
भाई सी की तो कैपिटल दे ही रखी है, तो ए और बी की न्यू कैपिटल आ जाएगी और फिर ओल्ड कैपिटल के साथ हम उसका एडजस्टमेंट करेंगे। द ओल्ड पार्टनर्स न्यू कैपिटल इज देन कंपेयर्ड विद देयर एडजस्टेड कैपिटल। मतलब जो पुरानी एडजस्टेड कैपिटल है उसके साथ नई कैपिटल की क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, और जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो डिफरेंस अमाउंट जो है हम कैश अकाउंट से या करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, करंट अकाउंट से और कैश अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर ये से आए खाते से। इन द एब्सेंस ऑफ क्लियर इंफॉर्मेशन दिस एडजस्टमेंट विल बी मेड थ्रू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। अगर इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखी है कि ये एडजस्टमेंट आपको किस अकाउंट से करना है, कैश अकाउंट से करना है या करंट अकाउंट से करना है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, कैश अकाउंट से ही उसका एडजस्टमेंट करेंगे। द पार्टनर हुज करंट अकाउंट बैलेंस इज डेबिट। अगर किसी पार्टनर का करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट होता है तो उसे हम बैलेंस शीट की असेट साइड में दिखाएंगे, और जिस पार्टनर का करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है उसे हम लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में शो करेंगे। ये भी अपने को ध्यान रखना है। अब सेकंड पॉइंट होता है टू फाइंड आउट द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनरशिप। अंडर दिस मेथड द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप विल बी फर्स्ट कैलकुलेटेड। मतलब सबसे पहले हमें सभी पार्टनर्स की, जो पुराने पार्टनर्स हैं उनकी एडजस्टेड कैपिटल निकाल लेनी है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाकर जितना भी उनका एडजस्टमेंट हुआ है वो सारा एडजस्टेड कैपिटल निकाल लेंगे। To calculate adjusted capital, all adjustments are made to original capital of their old partners upon the entry of new partner। मतलब एडजस्टेड कैपिटल निकालने के लिए ओल्ड पार्टनर्स की जो पुरानी कैपिटल है उसके अंदर हम सारे एडजस्टमेंट करेंगे। जैसे पुराना कोई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है, रिवेल्युएशन का प्रॉफिट लॉस है, या न्यू पार्टनर गुडविल लाया है, उन सबका एडजस्टमेंट कर लेंगे। उसके बाद जो आएगी वो एडजस्टेड कैपिटल हो जाएगी। इसके अंदर देखो क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। दिस इंक्लूड्स द डिवीजन ऑफ ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस, गेन्स, और रिवेल्युएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, ये सारा एडजस्टेड होता है। आफ्टर दिस ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेड कैपिटल द टोटल कैपिटल ऑफ फर्म विल बी डिटरमाइंड एंड द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल फ्रॉम द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी डिटरमाइंड। जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि ए और बी दो पार्टनर है, 3:2 में। ए की एडजस्टेड कैपिटल हो गई, सपोज करो 50,000, सॉरी 45,000, और इसकी हो गई 30,000, एडजस्टेड कैपिटल हो गई। ठीक है, और न्यू पार्टनर आ रहा है 1/5 के लिए, न्यू पार्टनर 1/5 के लिए आ रहा है, तो इन दोनों का अपन टोटल करेंगे 75,000। ये इनके न्यू प्रॉफिट के लिए हो जाएगी 4/5 के लिए। ठीक है, 4/5 क्यों, मान लीजिए टोटल प्रॉफिट 1, उसमें से न्यू पार्टनर को 1/5 दे दिया, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा, 4/5। अब ये जो 75,000 की कैपिटल है ये 4/5 के लिए है, तो फर्म की टोटल कैपिटल निकल जाएगी 5/4 करने से, और न्यू पार्टनर की कैपिटल यहां से निकल जाएगी। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, इसको अपन सीखेंगे आगे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब इसका। ठीक है, तो इस तरह से एडजस्टमेंट किया जाता है। थर्ड पॉइंट है व्हेन द कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज क्वेश्चन इन क्वेश्चन इज प्रोवाइडेड। मान लो न्यू कैपिटल आपको क्वेश्चन में दे रखी है, तो अंडर दिस स्कीम द कैपिटल ऑफ न्यू फर्म विल बी डिवाइडेड अमंग ऑल पार्टनर्स। सभी पार्टनर्स में न्यू रेशो में उनकी कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। द न्यू पार्टनर विल ब्रिंग इन देयर शेयर ऑफ कैपिटल इन कैश। नया पार्टनर जो होगा वो अपनी कैश कैपिटल, कैश या जैसे भी होगा वैसे लेकर आएगा, एंड द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स विल एडजस्ट डिफरेंस बिटवीन देयर न्यू कैपिटल एंड द एडजस्टेड कैपिटल थ्रू अ कैश अकाउंट और करंट अकाउंट। भाई आपको फर्म की टोटल कैपिटल दे रखी है, फर्म की टोटल कैपिटल दे रखी है, ठीक है, उसको आप क्या करो, सबसे पहले न्यू रेशो में डिवाइड कर दो सभी पार्टनर्स। मान लीजिए ए, बी और सी, ये तीन पार्टनर हो गए, सी नया पार्टनर आया, तो सबके न्यू रेशो में डिवाइड कर दो। फिर सी जो होगा वो तो अपनी नई कैपिटल लेकर आएगा ही आएगा, क्योंकि वो तो न्यू पार्टनर है। अब ए और बी की जो न्यू कैपिटल आई है उसका उनकी एडजस्टेड कैपिटल के साथ एडजस्टमेंट करेंगे, और फिर जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम एडजस्ट करेंगे, और एडजस्ट या तो करंट अकाउंट से करेंगे या कैश अकाउंट से करेंगे। अब अपन लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 25। तो आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए, और बुक के अंदर जो है अपन इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे से
सॉल्व करेंगे। अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, ए एंड बी दो पार्टनर हैं, 2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। सी इज एडमिटेड इनटू द फर्म फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। सी को हमने यहाँ पे नया पार्टनर बनाया 1/4 शेयर के लिए। सी ब्रिंग इन 20,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज कैपिटल, यानी कि सी जो है 1/4 के लिए आएगा और अपनी कैपिटल 20,000 रुपीज लेकर आएगा। ए और बी 2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं, ठीक है, ये तो हो ही गया। द कैपिटल्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स ए एंड बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू गुडविल, रिवेल्यूएशन ऑफ असेट्स, लायबिलिटीज एटसेट्रा, ये सारा करने के बाद एडजस्टेड कैपिटल दे रखी है पार्टनर्स की। ए और बी की एडजस्टेड कैपिटल 45,000 और 15,000 आपको दे रखी है, ठीक है। तो अपन इसका एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या क्या हो गई, दो पार्टनर कौन कौन है, ओल्ड ए और बी, इनका रेशो क्या है 2:1। न्यू पार्टनर कौन आ रहा है, सी, उसका रेशो कितना है 1/4 और कैपिटल कितनी है 20,000। ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल कितनी है, उनकी है 45 और 15। अब देखिए आगे लिखा हुआ है, इट इज एग्रीड दैट पार्टनर्स कैपिटल शुड बी अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मतलब पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो अपने को न्यू रेशो में करनी है। इसका मतलब वही बात है कि ए और बी की कैपिटल का एडजस्टमेंट न्यू पार्टनर के कैपिटल के अकॉर्डिंग ही करना है। तो डिटरमाइन द न्यू कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी and record the necessary journal entries, assuming that partner whose capital account falls short brings in the amount and deficiency। मतलब कहने का सीधा सा यह है कि जिस पार्टनर की कैपिटल कम पड़ेगी वो बिजनेस में पैसा लेकर आएगा और जिस पार्टनर की कैपिटल ज्यादा होगी वो फर्म से कैपिटल निकाल लेगा, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट अपने को करना है। तो देखिए सबसे पहले ध्यान से सुनिए, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ ए एंड बी। सी के कैपिटल आपको दे रखी है 20,000 रुपए 1/4 के लिए। सी की कैपिटल दे रखी है आपको बच्चों 1/4 के लिए 20,000 रुपए। तो फर्म की टोटल कैपिटल यहाँ पर आ जाएगी 20,000 का, आप क्या करेंगे 4/1 कर देंगे, यानी कि इस रेशो को रिवर्स कर देंगे। तो 80,000 की जो कैपिटल है वो फर्म की टोटल कैपिटल आ जाएगी। अब फर्म की टोटल कैपिटल आ गई, इसको अपन न्यू रेशो में डिवाइड कर देंगे। अच्छा पहले यहाँ पर हमें न्यू रेशो निकालना पड़ेगा, यहाँ पे वर्किंग नोट में समझा देता हूँ आपको न्यू रेशो, फिर उस पर वापस चलेंगे। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, लेट टोटल प्रॉफिट 1, सी का शेयर 1/4, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/4, तो ये हो गया 3/4। ए का न्यू शेयर 3/4 का 2/3, यानी कि ओल्ड रेशो में डिवाइड कर रहे हैं। ए और बी का ओल्ड रेशो 2:1 है, तो ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा इसे हम 2:1 में डिवाइड करेंगे। तो ए का न्यू शेयर हो गया 6/12 और बी का हो गया 3/12 और सी का अपने को 1/4 दे ही रखा है, डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 3/12 हो गया। तो सभी पार्टनर्स का न्यू रेशो हो गया 2:1, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये जो 80,000 की कैपिटल आई है इसे हम 2:1 में डिवाइड कर देंगे। तो ए का शेयर हो गया 2/4 और कैपिटल कितनी आएगी 40,000, ये 40,000 की न्यू कैपिटल हो गई। अब देखिए क्वेश्चन में आपको एडजस्टेड कैपिटल दे रखी थी ए की 45,000 एंड न्यू कैपिटल कितनी है 40,000। तो अब आप सोचिए ए के पास पहले से 45,000 रुपए हैं और अब उसको कहा जा रहा है कि अब आपको अपनी कैपिटल 40,000 ही रखनी है। इसका मतलब 5,000 उसके पास ज्यादा हो गए ना, भाई पहले से उसके पास में 45,000 थे और अब नई कैपिटल में उसको कितना रखना है, नई कैपिटल में उसको 40,000 ही रखना है। तो 5,000 उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सेस अमाउंट जो होगा कैपिटल का 5,000 वो फर्म से क्या करेगा विड्रॉल कर लेगा, ठीक है। और जैसे ही विड्रॉल करेगा उसकी एंट्री बन जाएगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 5,000 रुपए का अमाउंट ए फर्म से विड्रॉल कर लेगा और विड्रॉल करने की एंट्री हो जाएगी बच्चों ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई। अब देखिए बी की कैपिटल, बी की न्यू कैपिटल आ जाएगी 80,000 की फर्म की टोटल कैपिटल थी और बी का शेयर यहाँ पर 1/4 है, तो 1/4 के अकॉर्डिंग इसकी कैपिटल आ जाएगी 20,000 रुपए, यानी न्यू कैपिटल इसको 20,000 रखनी है। अब आप देखिए एडजस्टेड कैपिटल बी की जो है पहले से 15,000 है कि भैया बी आपकी 15,000 कैपिटल पहले से है, अब आपको न्यू कैपिटल 20,000 रखनी है।
इसका मतलब 5,000 बी की कैपिटल कम है, शॉर्ट अमाउंट, वो क्या करेगा, लेकर आएगा बिजनेस के अंदर 5,000 रुपये लेकर आएगा, और लेकर आएगा तो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर बी जो है 5,000 रुपये का अमाउंट लेकर आएगा। तो ये हमारा यहाँ पर एंट्रीज कंप्लीट हो जाती है, और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर है इलस्ट्रेशन नंबर 25 कंप्लीट होता है। आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी, और क्लास को आप जरूर से लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। बाकी स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, बिल्कुल फ्री क्लासेज आप लोगों के लिए चल रही है। चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इलस्ट्रेशन नंबर 26 की हम बात करेंगे। ए बी एंड सी तीन पार्टनर हैं, 3:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। डी यहाँ पर न्यू पार्टनर आता है 1/4 के लिए, और 1/4 के लिए आ रहा है तो 1/8 तो लेगा वो ए से, और 1/8 लेगा बी से। मतलब डी अपना 1/4 का हाफ शेयर, हाफ ही होगा, 1/8 तो ए से लेगा और 1/8 बी से लेगा, यानी कि दो पार्टनर से वो अपना शेयर ले रहा है। सी यहाँ पर कोई सेक्रीफाई नहीं कर रहा है। आगे देखिए, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज एग्रीड अपॉन 1,20,000। टोटल कैपिटल 1,20,000 दे रखी है। डी इज टू ब्रिंग इन कैश इक्वलेंट टू 1/4 ऑफ दिस अमाउंट। डी अब जो न्यू पार्टनर है वो अपने शेयर 1/4 के लिए अपनी कैपिटल लेकर आएगा। फिर आगे लिखा हुआ है द कैपिटल्स ऑफ अदर पार्टनर्स आर आल्सो टू बी एडजस्टेड इन द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव शेयर्स इन द प्रॉफिट। मतलब कहने का यह है कि आपको जो फर्म की टोटल कैपिटल दे रखी है उसमें से आप क्या करो, ए बी सी की न्यू कैपिटल निकालो और एडजस्टेड कैपिटल के साथ आपको एडजस्टमेंट करना है। मतलब इनकी कैपिटल भी अपने को न्यू रेशियो में करनी है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि एबीसी की एडजस्टेड कैपिटल आपको दे रखी है 40,000, 35,000 और 30,000। एबीसी की न्यू कैपिटल आपको फाइंड आउट करनी है और जर्नल एंट्री करनी है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको सुनेंगे। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ए बी सी एंड डी। फर्म्स टोटल कैपिटल 1,20,000 अपने को फर्म के टोटल कैपिटल दे रखी है। ए की न्यू कैपिटल 1,20,000, 9/24। एक बार मैं आपको न्यू रेशो पहले समझा देता हूं, ये न्यू रेशो पहले समझ लीजिए। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, डी का शेयर अपने को दे रखा है 1/4, जिसका 1/8 तो वो ए से ले रहा है और 1/8 बी से ले रहा है। तो ए का न्यू शेयर निकालने के लिए देखो, इन तीनों का ओल्ड शेयर आपको 3:1 दे रखा था, तो ए का शेयर 3/6 में से 1/8 माइनस करेंगे तो 9/24 जो है ए का न्यू शेयर आ जाएगा। बी का शेयर 2/6 में से 1/8 माइनस कर देंगे तो 5/24 जो है बी का न्यू शेयर आ जाएगा। सी का शेयर 1/6 दे रखा था, इसने कोई सेक्रीफाई किया ही नहीं है, तो इसका डिनोमिनेटर इक्वल कर लेंगे 4 से मल्टीप्लाई करके, इसका शेयर हो जाएगा 4/24। डी का शेयर 1/4 आपको दे रखा है, डिनोमिनेटर इसका इक्वल करना है, मतलब 24 बनाना है 4 को, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/24 हो जाएगा। और इस तरह से सभी पार्टनर्स का न्यू रेशो 9,546 हो जाएगा। अब जो टोटल कैपिटल दे रखी थी ना, वो अपने को इस रेशो में डिवाइड करनी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपन इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले न्यू कैपिटल निकाल लेते हैं। देखो, ए की न्यू कैपिटल आ जाएगी 45,000, 9/24 अपन कर लेंगे। बी की न्यू कैपिटल आ जाएगी 1,24,000 को, 1,20,000 को अपन 5/24 में डिवाइड कर देंगे, 25,000 बी की न्यू कैपिटल आ जाएगी। डी की न्यू कैपिटल आ जाएगी 1,20,000 पे 6/24 कर देंगे, 30,000 का हमारा जो है यहाँ पर डी की न्यू कैपिटल आ जाएगी। अब चारों पार्टनर्स की न्यू कैपिटल आ चुकी है, अब कंपेयर करते हैं। देखो जी, ए की एडजस्टेड कैपिटल आपको दे रखी है 40,000, ये क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग में दे रखी है, और न्यू कैपिटल है उसकी 45,000 रखनी है। ए को कहा कि भैया आपके पास पहले से 40,000 है एडजस्टेड कैपिटल, और अब आपको 45,000 रखने हैं, मतलब 45,000 की आपको कैपिटल, न्यू कैपिटल आपकी अब 45,000 हो गई है। इसका मतलब ए शॉर्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल 5,000 रुपीज बिजनेस में लेकर आएगा, यानी इसको लेकर आना पड़ेगा कैश अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। इसे हम एंट्री बना देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। ये फर्स्ट एंट्री बन जाएगी,
ए जो है 5000 रुपीज का अमाउंट लेकर आएगा। इसके बाद में देखिए बच्चों, बी की एडजस्टेड कैपिटल आपको दे रखी है 35,000। बी की एडजस्टेड कैपिटल, बी की पहले से कैपिटल 35,000 है, और अब उसको बोला कि भैया आपको अब अपनी नई कैपिटल जो है ना 25 ही रखनी है, आपको अपनी कैपिटल 25 ही रखनी है। इसका मतलब भैया आपके 10,000 रुपए का अमाउंट ज्यादा है, 35 में से 25 माइनस कर दीजिए, तो 10,000 रुपीज बी का अमाउंट यहाँ पर ज्यादा है, और वो फर्म से क्या करेगा, विड्रॉल कर लेगा। इसी तरह से सी की कैपिटल एडजस्टेड 30,000 है, और न्यू कैपिटल उसको 20,000 ही रखनी है। इसका मतलब यहाँ पर भी सी की कैपिटल एक्सेस है, तो ये भी क्या करेगा, 10,000 रुपये विड्रॉल कर लेंगे। तो विड्रॉल कौन कौन करेगा, एक तो बी करेगा और एक सी करेगा। तो बी और सी दोनों 10,000 रुपए का अमाउंट विड्रॉल कर लेंगे, तो ये उसकी एंट्री हो जाएगी। विड्रॉल करने की एंट्री, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि कैश अमाउंट फर्म से विड्रॉल कर लेंगे। तो दोनों पार्टनर्स यहाँ पर कैपिटल विड्रॉल करेंगे, ये उसकी एंट्री हो जाएगी। न्यू पार्टनर डी फर्म के अंदर आ ही रहा है, तो 30,000 रुपए की उसकी कैपिटल है, और वो 30,000 की कैपिटल बिजनेस में लेकर आएगा। तो ये बच्चों हमारी यहाँ पर तीनों एंट्रीज कंप्लीट हो जाती है, और न्यू रेशो भी हमने यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आई होप आज की क्लास आप लोगों को अच्छी से समझ में आई होगी। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। क्लासेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और ज़रूर करें, ठीक है। और क्लासेस को आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, हम आपके लिए पूरा कंप्लीट कोर्स इसी यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री में करवाएंगे। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।